हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र नाथ फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फार्माकोलॉजी का यूनिट 4 कवर करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो हमने यूनिट 3 को कवर किया था, वैसे यूनिट 5 आज 4 होगा। इसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड, टेरापोनाइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिस एंड रेजिन्स के बारे में। लेकिन आज केवल हम इसमें कवर करेंगे एल्कोलाइड के बारे में, केवल और केवल इसमें एल्कोलाइड आज हम केवल पढ़ेंगे बस। तो पहले हमारा एल्कोलाइड होता क्या है। एल्कोलाइड आर नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक बेसिक कंपाउंड। दे मोस्टली कंटेन नाइट्रोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। क्या होता है कि एल्कोलाइड एक प्रकार का ये नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमको नेचर से ऑब्टेन होता है, जो मोस्टली नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। इसके अंदर n एटम्स होना कंपलसरी है इसके अंदर। मेनली फाउंड इन प्लांट। ये हमें कहां से मिलता है? मेनली प्लांट से मिलता है। वो भी प्लांट के किस पार्ट से? जैसे रूट हो गया हमारे, ये क्या हो गया इसमें, रूट हो गया, लीव्स, बार्क एंड सीड्स। ये प्लांट के पार्ट है जहां से हमको एल्कोलाइड्स ऑब्टेन होते हैं। दे जनरली हैव अ बिटर टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, करेले की तरह, मतलब एज वेल एज कि जैसे करेला कड़वा होता है वैसे ही। मेनी एल्कोलाइड्स शो स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स बॉडी पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालते हैं। मतलब उन पे क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट ह्यूमंस और एनिमल्स की बॉडी पर डालता है ये। उसके बाद दे कैन बी मेडिसिनल और समटाइम टॉक्सिक। ये क्या होते हैं? मेडिसिनल भी हो सकते हैं और कभी कभी क्या होता है टॉक्सिक, मतलब बहुत ही पॉइजनस होते हैं ये। यूज्ड इन मेडिसिन एज एनाल्जेसिक, एंटी मलेरियल, स्टिमुलेंट, एनेस्थीसिया एक्सेट्रा। इसका यूज हम उन मेडिसिन से करते हैं जो एनाल्जेसिक होती हैं, एंटी मलेरियल्स की होती हैं, स्टिमुलेंट्स की होती हैं और एनेस्थेटिक्स होती हैं। उन ड्रग्स में एल्कोलाइड का यूज होता है। On the basis of chemical nature, it is divided into 3 parts. अगर हम केमिकल नेचर की बेसिक में बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है हमारा ट्रू, दूसरा होता है स्यूडो और एक हमारे पास तीसरा आता है प्रोटो, जिसको बोलते हैं अमीनो एल्कोलाइड। ठीक है, तो पहला हम कवर करते हैं ट्रू एल्कोलाइड। दीज एल्कोलाइड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ये जो एल्कोलाइड्स होते हैं ये ट्रू एल्कोलाइड्स ये किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। इनमें अमीनो एसिड का प्रेजेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट आता है दे कंटेन अ हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर में हाइड्रोसाइकिल रिंग होते हैं। हाइड्रोसाइक्लिंग जानती होंगे, हाइड्रोसाइक्लिंग जैसे हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इसके अंदर होते हैं। ठीक है, even when used in very small quantity they are highly reactive और show strong effect। ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसका यूज तो बहुत ही कम क्वांटिटी के लिए किया जाता है, लेकिन जब हाई कर देते हैं, हाई यूज कर देते हैं हाई अमाउंट पे, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करता है। ये बहुत छोटी क्वांटिटी में भी यूज करने पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट शो करता है। Such alkaloids are known to be very potent in action। ऐसे एल्कोलाइड को बहुत ही पोटेंट मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एक्टिंग इसको माना जाता है। जैसे हमारा हो गया क्यूनिन, हमारा कौन सा आ गया? क्यूनिन हो गया, कोकेन, डोपामीन और मॉर्फिन। ये एग्जाम्पल है हमारे एल्कोलाइड्स के। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इसी का प्रोटो, जिसको बोलते हैं अमीनो एल्कोलाइड। इसमें भी सेम यही होता है कि प्रोटो एल्कोलाइड्स आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ये जो प्रोटो एल्कोलाइड होते हैं ये
अमीनो एसिड से ही बनते हैं, इनका अमीनो एसिड से ही ड्राइव किया जाता है। बट इन प्रोटो एल्कोलाइड्स द नाइट्रोजन एटम्स इज नॉट पार्ट ऑफ अ हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। लेकिन प्रोटो एल्कोलाइड में जो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, मतलब एन एटम्स होते हैं, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं होते हैं। वहां पे एन एटम्स की प्रेजेंसी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में बात करते हैं, हो गया हमारा ऑर्डिनिन, मैस्क्लिन और यूम्बिन। ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल हैं प्रोटो मतलब अमीनो एल्कोलाइड्स के, प्रोटो एल्कोलाइड्स के। उसके बाद हमारा थर्ड आता है इसी का, स्यूडो एल्कोलाइड। दीज एल्कोलाइड्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। ये स्यूडो एल्कोलाइड होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ये अमीनो एसिड से डिराइव किए जाते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजन एटम्स। इसके अंदर कोई भी एन एटम्स नहीं होते हैं, नाइट्रोजन को कंटेन नहीं करते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ अ कार्बन चेन। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन चेन से बना होता है, इसके अंदर कार्बन चेन की प्रेजेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस कार्बन चेन स्यूडो एल्कोलाइड आर फॉर्म। जब इस कार्बन चेन में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे बाइक में मॉडिफिकेशन करते हैं, घर में मॉडिफिकेशन करते हैं, वैसे जब किसमें स्यूडो एल्कोलाइड में हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये क्या बना लेंगे, ये कार्बन चेन स्यूडो एल्कोलाइड बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारा अलग अलग पॉइंट है, लेकिन इसको हम एक साथ कवर करेंगे क्योंकि दोनों का एक ही मतलब निकलता है कहीं ना कहीं। अब आता है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोलाइड्स। पहला पॉइंट हमारा है, एल्कोलाइड आर नेचुरली ऑकरिंग बेसिक कंपाउंड मेनली फाउंड इन प्लांट। जो एल्कोलाइड होता है वो नेचुरली ऑकरिंग बेसिक कंपाउंड होते हैं, इसको नेचर से ऑकर करना होता है, जो मेनली प्लांट से मिलते हैं। प्लांट मतलब जैसे बता चुका हूं, प्लांट पार्ट, बार्क हो गया, सीड हो गया, रूट, लीव्स एक्सेट्रा। दे आर abundantly प्रेजेंट इन एनाजिस्ट्रिन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है, फ्लावरिंग हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये एंजियोस्पर्म्स में बहुत ज्यादा, जो हमारे एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो फ्लावरिंग प्लांट में ज्यादा होती है। देन रिच प्लांट फैमिलीज कंटेनिंग एल्कोलाइड। कुछ ऐसे रिच प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एल्कोलाइड की फैमिलीज कंटेन की जाती है। जैसे हमारा हो गया सोलोनेशिया, क्या हो गया, सोलेनेशिया, फिर लेगुमिनेशिया, पेपरेशिया और रूबिएशिया। जितने हमारे सिया है, मतलब क्या हो गया, जहां पे इया वाले आते हैं, सिया या फिर इया आते हैं लास्ट में, वो क्या होते हैं, हमारे फैमिलीज होती हैं। जैसे सोलोनेशिया, लेगुमिनेशिया, पेपरेशिया और रूबिएशिया, ये हमारी फैमिलीज हैं जिसके अंदर एल्कोलाइड रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो एल्कोलाइड्स होते हैं ये बहुत प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जहां से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। जैसे रूट्स में करते हैं हम लोग, किसमें करते हैं, एक मिनट, किसमें करते हैं, रूट्स में करते हैं, रूट हो गया, लीव्स में करते हैं, स्टेम में, बार्क, सीड्स और फ्रूट्स, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट में इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। देन इन जिम्नोस्पर्म एल्कोलाइड आर प्रेजेंट ओनली इन वेरी रेयर कंडीशन। जो एल्कोलाइड में जिम्नोस्पर्म होते हैं ये बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। एल्कोलाइड्स में जिम्नोस्पर्म बहुत ही कम या फिर बहुत रेयर केस में। ठीक है, एल्कोलाइड आर आल्सो फाउंड इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एल्कोलाइड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फंगी में होता है एर्गोट एल्कोलाइड्स, बैक्टीरिया में होता है पाइकेनिन, इंसेक्ट में होता है स्कोपोलामिन और एनिमल्स में होता है मॉस्कोपिटिडिन। ये क्या है, हमारे कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एल्कोलाइड्स में मिलते हैं। These compound can also be made synthetically
इन लेबोरेटरीज, एल्कलॉइड को लैब में केमिकली सिंथेसाइज करके भी बनाया जाता है। जैसे हम आर्टिफिशियल बनाते हैं वैसे लेबोरेटरी के थ्रू भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स में आते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ एल्कलॉइड्स क्या कहता है? ड्राई एंड पाउडर प्लांट मटेरियल को ड्राई करके पाउडर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जो प्लांट के मटेरियल होते हैं, जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर ट्रीट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म एल्कलॉइड सॉल्ट, पाउडर को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट मतलब कि ट्रीट करके रिएक्ट कराते हैं, जिससे एल्कलॉइड सॉल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है? एल्कलॉइड बन जाता है। फिल्टर टू रिमूव की स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा एक गलती हो गई थी, रिमूव, ठीक है। फिल्टर टू रिमूव प्लांट रेसिड्यू, सॉल्यूशन को फिल्टर करके प्लांट रेसिड्यू हटा देते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग? जो सॉल्यूशन बनाया है एल्कलॉइड सॉल्ट का या फिर एल्कलॉइड सॉल्यूशन को, उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके उसके प्लांट जो रेसिड्यू होता है उसको हम लोग वहां से रिमूव कर देते हैं। मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन, एल्कलॉइड्स बिकम फ्री बेस, फिर सॉल्यूशन को क्या करते हैं? फिर सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाया जाता है, जिससे कि एल्कलॉइड फ्री बेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्सट्रैक्ट विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म और ईथर, फ्री बेस एल्कलॉइड को ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म या फिर ईथर को, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके। एवोपोरेट सॉल्वेंट टू गेट क्रूड एल्कलॉइड, सॉल्वेंट को एवोपोरेट करके क्रूड एल्कलॉइड्स प्राप्त किया जाता है, ठीक है, मतलब ऑब्टेन किया जाता है। प्यूरिफाई बाई क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, बाद में जब एल्कलॉइड को क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उससे क्या होगा? ये प्यूरिफाई हो जाता है और प्यूरिफाई कर देते हैं हम लोग एल्कलॉइड्स को। हम शुरू करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स के बारे में, जिसके अंडर हमारा आता है मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट होता क्या है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है? मेयर रिएजेंट है। जिसपे पहले हम लेते हैं क्या चीज? एल्कलॉइड मटेरियल को टेक करते हैं, मतलब कि लेते हैं, उसमें मिक्स करते हैं, मिक्स विद द मेयर रिएजेंट, उसमें मिक्स करते हैं मेयर रिएजेंट्स को। और हमारा मेयर रिएजेंट क्या था? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन था, ठीक। इसमें हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या कर लेंगे? हमें क्या ऑब्टेन होगा? ऑब्टेन क्रीम कलर पीपीटी, एक क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। ये था हमारा मेयर रिएजेंट। इसमें वो शॉर्ट में इसको आपको कवर कर दिया है, इतना भी आप लिख देंगे आपको पूरा मार्क्स में मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता हमारा वैगनर्स रिएजेंट। इसमें हमारा वैगनर रिएजेंट क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन है। टेक द एल्कलॉइड मटेरियल, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एल्कलॉइड मटेरियल को लेंगे, उसके बाद मिक्स विद द वैगनर रिएजेंट। वैगनर रिएजेंट क्या है हमारे पास? आयोडीन सॉल्यूशन है, उसको मिक्स करेंगे। देन ऑब्टेन ब्राउन और रेडिश ब्राउन पीपीटी, हमें क्या ऑब्टेन होगा? एक ब्राउन कलर का या फिर रेडिश ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। तो अगर ये ऑब्टेन होगा तो हमारा क्या हो गया? वैगनर रिएजेंट सक्सेसफुल रहा। फिर आता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, इसमें आता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बिस्मुथ नाइट्रेट, ये हमारा क्या है? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है। टेक द एल्कलॉइड मटेरियल, सबकी तरह हम लोग क्या करेंगे? फिर से इसमें एल्कलॉइड मटेरियल को लेंगे, मिक्स विद द ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। ड्रैगन ड्रॉप मतलब पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मुथ नाइट्रेट को इसमें मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे। फिर हमें क्या ऑब्टेन होगा? एक रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होगा। अगर ऑब्टेन हो गया तो हमारा क्या हो गया? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट सक्सेसफुल रहा। फिर अब उसके बाद आता है थेरेप्यूटिक फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। अब क्या है इसमें? थेरेप्यूटिक या फिर फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या हैं एल्कलॉइड्स के? तो पहला क्या है हमारा? पेन किलर के फॉर्म में इसमें यूज करते हैं, जिसमें हम क्या देते हैं? मॉर्फिन देते हैं। क्या देते हैं? मॉर्फिन। दूसरा कफ सुपरसेंट में, कफ के सुपरसेंट में देते हैं।
कौन सी दवा होती है? कोडेन ड्रग, ये देते हैं। एंटी मलेरिया में यूज करते हैं, जैसे क्विनिन हो गया, ये देते हैं उसमें। सीएनएस स्टिमुलेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, इसमें क्या देते हैं हम लोग? कैफीन को देते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इसमें देते हैं रिसरपाइन देते हैं। फिर आता है एंटी कैंसर, एंटी कैंसर के लिए यूज करते हैं, जिसमें क्या देते हैं हम लोग? विंस्टाइन और द विनब्लेस्टिन, इसको देते हैं। फिर अस्थमा के ब्रोंकोडायलेटर्स में भी दे देते हैं, यूज करते हैं, एफेड्रिन होता है। फिर एंटी स्पैस्मोडिक में भी देते हैं, जिसमें कौन सी ड्रग होती है? एट्रोपाइन होती है, एट्रोपिन सॉरी। फिर आता है लोकल एनेस्थेटिक में कोकेन को देते हैं हम लोग। तो ये हमारे क्या थे? थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस थे एल्कोलॉइड्स के, कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं और किस किस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो आज ये हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होता है फार्माकोलॉजी का। फ्रेंड्स, कोई डाउट हो इसमें, कोई क्वेश्चन आपका बन रहा हो, तो आप इसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो उसके लिए आपको हम अलग से एक बना देंगे, जिसमें आपका सॉल्यूशन पूरा उसमें होगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।